नमस्कार, लॉजिक ईआरपी में आपका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो में हम स्टॉक ऑडिटिंग, क्लोजिंग स्टॉक स्टेटस और इन्वेंट्री एनालिसिस के क्रूशल एस्पेक्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉजिक ईआरपी सॉफ्टवेयर में स्टॉक वेरिफिकेशन की फीचर को देखेंगे। हालांकि स्टॉक वेरिफिकेशन एक बहुत ही हेक्टिक टास्क है, लॉजिक ईआरपी इसे बहुत आसान बनाता है। बस इन्वेंट्री ऑप्शन पर जाएं और इसके अंडर फिजिकल वर्सेस एक्चुअल स्टॉक डॉक्यूमेंट वाइज एंट्री पर क्लिक करें। अपना फिजिकल स्टॉक गोडाउन चुनें। उस कंपनी को सिलेक्ट करें जिसके स्टॉक को आप ऑडिट करना चाहते हैं। फिर रिफ्रेश स्टॉक पर क्लिक करें। अब यहाँ अपना फिजिकल स्टॉक स्कैन करें। लॉजिक ईआरपी में बारकोड से स्टॉक को स्कैन करने और टेक्स्ट फाइल से स्टॉक को इंपोर्ट करने दोनों की सुविधा उपलब्ध है। आइए सबसे पहले बारकोड स्कैनिंग प्रोसेस देखें। फिर इसके बाद हम टेक्स्ट फाइल प्रोसेस से स्टॉक इंपोर्ट देखेंगे। यहाँ आप सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट आइटम्स का एक्चुअल स्टॉक देख सकते हैं। अब अपना बारकोड स्कैन करें। जैसे जैसे आप स्कैन करते जाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का कॉलम बढ़ने लगता है। सभी प्रोडक्ट्स को स्कैन करने के बाद आप यहां से स्टॉक डिफरेंस चेक कर सकते हैं और फिर डॉक्यूमेंट को सेव करें। अब देखते हैं कि टेक्स्ट फाइल या एक्सेल फाइल के थ्रू स्टॉक ऑडिट कैसे किया जाता है। यहाँ हमने एक एक्सेल फाइल बनाई है जिसमें हमने आइटम कोड और फिजिकल क्वांटिटी एंटर की है। आइए देखें कि इस शीट के थ्रू स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। अपना फिजिकल स्टॉक गोडाउन चुनें। कंपनी सिलेक्ट करें जिसके स्टॉक को आप ऑडिट करना चाहते हैं। फिर रिफ्रेश स्टॉक पर क्लिक करें। अब इंपोर्ट स्टॉक फ्रॉम टेक्स्ट फाइल पर क्लिक करें। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं कि हमने इंपोर्ट फाइल टाइप को एक्सेल के रूप में लिया है। बारकोड कॉलम नंबर को 1 और क्वांटिटी कॉलम नंबर को 2 के रूप में रखा है। अब एक्सेल शीट ब्राउज करें। हेडर रो एंटर करें, रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक करें। अब आप यहां से स्टॉक डिफरेंस चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करना न भूलें। फिजिकल वर्सेस एक्चुअल स्टॉक वेरिफिकेशन करने के बाद फाइनल स्टेप स्टॉक को एडजस्ट करना है। इसके लिए हम इशू रिसीप्ट अगेंस्ट फिजिकल वर्सेस एक्चुअल स्टॉक डॉक्यूमेंट वाइज में जाएंगे। सर्च बटन पर जाएं। यहाँ आपको स्टॉक को एक एक करके एडजस्ट करने की आवश्यकता है। चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। एडजस्ट स्टॉक पर क्लिक करें। इशू डिटेल्स यहाँ एंटर करें और डॉक्यूमेंट को सेव करें। चलिए अब सेकंड डॉक्यूमेंट के स्टॉक को सेम स्टेप फॉलो करके एडजस्ट करें जो हमने पहले किया था। डॉक्यूमेंट को सेव करना न भूलें। अब आप फिजिकल वर्सेस एक्चुअल स्टॉक डॉक्यूमेंट वाइज रिपोर्ट में इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आइए अब लॉजिक ईआरपी द्वारा प्रोवाइड की गई स्टॉक रिपोर्ट देखें। रिपोर्ट क्वेरीज ऑप्शन में स्टॉक रिपोर्ट पर जाएं और इसके अंडर स्टॉक क्वेरी पर क्लिक करें। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में आप डिफरेंट स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं। आइए अब आइटम वाइज क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट देखें। यह रिपोर्ट सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट आइटम्स का ओपनिंग स्टॉक उनके वैल्यूज के साथ और क्लोजिंग स्टॉक उनके वैल्यूज के साथ दिखाती है। आइए अब एक्सपायरी रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। वह डेट लिमिट डिफाइन करें जिसके अंदर आप एक्सपायरी देखना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में उन आइटम्स को ट्रैक करना और मैनेज करना शामिल है जिनकी एक डिफाइंड एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी रिपोर्ट यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि इन्वेंट्री को एफिशिएंटली मैनेज उनके एक्सपायर होने से पहले किया जाए। इस प्रकार यह रिपोर्ट वेस्टेज को कम करने में और स्टॉक लेवल को ऑप्टिमाइज करने में मदद करती है। आइए अब कुछ इन्वेंट्री एनालिसिस रिपोर्ट्स देखें।
स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट आपको स्टॉक की एज और क्विक मूविंग इन्वेंट्री पर नजर रखने में मदद करती है। आइए स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस रिपोर्ट देखें। स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस रिपोर्ट फाइनेंशियल मार्केट में वेरियस स्टेकहोल्डर्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल के रूप में कार्य करती है, जो उन्हें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और रिस्क मैनेजमेंट के लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो मददगार था। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।